हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। टेबल, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है जिसकी मदद से आप टैबुलर डेटा शो करते हैं। आईपीएल में या वर्ल्ड कप में आपको दिखता होगा ना टैबुलर डेटा, वो हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग। टेबल का और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है और वो होता है लेआउटिंग करने के लिए। हालांकि आज के डेज में ये काम ज्यादा बेटर हम करते हैं यूजिंग सीएसएस। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल टैग की वर्किंग को डिटेल में एक्सप्लोर करना। जैसा कि टेबल टैग नाम इंडिकेट कर रहा है, आप इसको यूज करते हैं अगर आपको अपने वेब पेज पे डेटा रोज और कॉलम्स में दिखाना हो, यानी टेबल के फॉर्म में दिखाना हो, या डेटा लॉजिकली आपको ग्रुप करके दिखाना। से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की मार्कशीट, राइट, इस तरीके का डेटा दिखाने के लिए आप यूज करेंगे टेबल टैग। प्रीवियसली, आज से 7-8 साल पहले तक, हम टेबल टैग को वेब टेक्नोलॉजी में लेआउटिंग के लिए भी यूज करते थे। लेआउटिंग का मतलब फ्रेंड्स, अपने वेब पेज पे एलिमेंट्स को अरेंज करना। बट नाउअडेज लेआउटिंग इज द जॉब ऑफ सीएसएस। ये सीएसएस में ज्यादा बेटर और ज्यादा रिकमेंडेड होता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में टेबल टैग से टेबुलर डेटा ही जनरेट कराने का काम करेंगे। अगर टेबल टैग के आउटपुट की बात की जाए तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा। जब मैं आपको एचटीएमएल में एग्जांपल्स कराऊंगा तो आप नोटिस करिएगा, जो आपको बॉर्डर दिख रहे हैं, ये बॉर्डर आपको डबल नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट अगर चाहिए तो थोड़ा वेट करिए। बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हमें सीएसएस प्रोवाइड करती है, जो हम आगे चलकर यूज करने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं टेबल टैग का जनरल सिंटेक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टेबल टैग 4 टैग्स की मदद से काम करता है, जिसमें जो हमारा प्राइमरी टैग होता है, जो हमारा मेन टैग होता है, दैट मेन टैग इज बेसिकली कॉल्ड एज द टेबल टैग, राइट। ये हमारा आउटर टैग होता है जिसे हम बोलते हैं कंटेनर। टेबल टैग के अंदर हम लोग 3 चाइल्ड टैग्स उसके रख सकते हैं। कौन कौन से चाइल्ड टैग रख सकते हैं? तो अगर आपको टेबल में रो चाहिए तो आप टीआर टैग बनाएंगे, राइट। टेबल की रो के अंदर अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आप बनाएंगे टीडी टैग, राइट। यानी अगर मैं अपने प्रीवियस एग्जांपल की तरफ चलूं तो आप नोटिस करिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये अपने आप में रोज हैं। ये जो आपको दिख रही है जिसमें नीरज, यश, अली, इनका रिकॉर्ड है, ये रोज हैं। और अंदर जो आपको अली 101, नीरज 102 दिख रहा है, फ्रेंड्स, ये टेबल का डेटा है। ये बनता है विद द हेल्प ऑफ टीडी टैग। और आप देख रहे होंगे ऊपर मेरे पास नेम और रोल नंबर भी आ रहा है। ये बनता है विद द हेल्प ऑफ टीएच टैग। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। और टेबल डेटा और टेबल हेडिंग में 2 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जो टेबल हेडिंग होती है फ्रेंड्स, वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड आती है, जबकि आप देख पा रहे होंगे जो टेबल का डेटा है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टेक्स्ट में आता है, वो बोल्ड नहीं आता है, राइट। दूसरा, जो टेबल हेडिंग होती है वो सेंटर अलाइंड आती है। टेबल डेटा सेंटर अलाइन नहीं आता है, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड आता है। इस इमेज को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें टेबल डेटा को सेंटर अलाइन करा गया है। बट नॉर्मली अगर आप कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे डेटा पे, तो डेटा अपनी रो के लेफ्ट एज पे आएगा, जबकि हेडिंग अपनी रो के सेंटर पे आएगा। ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे और नोटिस कर पाएंगे। तो अगर इनके जनरलाइज सिंटेक्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये रहा इनका सिंटेक्स। बाहर वाला टैग हमारा टेबल होगा, अंदर हम टीआर लगाएंगे। टीआर मतलब जितनी हमें रो चाहिए, और रो के अंदर जितने कॉलम चाहिए उतने अपन लगाएंगे टीडी या अकॉर्डिंगली टीएच टैग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टेबल। ओके, अब आप नोटिस करिए इस एग्जांपल में मेरे पास एक टेबल टैग है, फाइन। टेबल की ओपनिंग और मैंने यहां पर टेबल की क्लोजिंग करी हुई है। टेबल के अंदर मैंने लगा रखे हैं मल्टीपल टीआर टैग्स। पहले टीआर टैग के अंदर मैंने 3 टीएच दिए हैं, जो बनेंगे टेबल के कॉलम की हेडिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। कैसे आएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट? तो मैंने आपको इंडिकेट करा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप देखिएगा, एक तो ये आपको सबके सब बोल्ड दिखेंगे। दूसरा, ये अपनी रो के बिल्कुल आपको सेंटर पे दिखेंगे। यानी अपने आप टीएच का डेटा बोल्ड भी आता है, अपने आप टीएच का डेटा सेंटर पे भी आता है। जबकि आप इस पे नोटिस करिएगा, ये हमारा नॉर्मल टेबल डेटा है, और ये टेबल डेटा आपको नॉर्मल फॉन्ट में दिखेगा और लेफ्ट अलाइन दिखेगा, जबकि हेडिंग आपको बोल्ड दिखेगी और सेंटर लाइन नजर आएगी। इसको रन करता हूं मैं, तो चीजें आपके लिए और बेटर क्लियर होंगी। लेट्स रन द कोड। सो आई एग्जीक्यूटेड दिस, और दिस इज आर ब्राउजर आउटपुट। क्लियर? हालांकि आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, ये टेबल जैसा तो नहीं दिख रहा है। अभी लाते हैं इसको टेबल के शेप में। बट नोटिस करिए, जो आपको आउटपुट मिल रहा है, इसमें ये तीनों के तीनों सेंटर अलाइन दिख रहे होंगे, है ना, बोल्ड भी दिख रहे होंगे। जबकि बाकी डेटा आप नोटिस करिए टेबल का लेफ्ट अलाइंड है और नॉर्मल फॉन्ट में आ रहा है।
दिस इज द डिफॉल्ट नेचर ऑफ टीएच एंड टीडी टैग्स। हालांकि आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ हद तक एचटीएमएल में, बहुत ज्यादा सीएसएस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। व्हाट इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2? सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स? सेकंड एग्जाम्पल में अपन ला रहे हैं अब टेबल के चारों तरफ बॉर्डर, और इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। आपने नोटिस करा होगा बाय डिफॉल्ट टेबल पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है आपको टेबल पे बॉर्डर चाहिए, तो एचटीएमएल आपको एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है जो आप अपने टेबल टैग के साथ लगा सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर को जो आपने 2 वैल्यू दी है फ्रेंड्स, ये पिक्सल्स हैं। हालांकि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 2 पिक्सल का बॉर्डर है, आपको सिर्फ 2 लिखना है, और अपने आप जब टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आएगा वो 2 पिक्सल की विड्थ का बॉर्डर आएगा, यानी लाइन की जो थिकनेस होगी वो होगी बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल्स जो आपने मेंशन करा हुआ है। नहीं करते हैं तो टेबल पे कोई बॉर्डर एचटीएमएल अपनी तरफ से नहीं देती है। अब आप आउटपुट में इस बात को भी नोटिस करिएगा कि आपने बॉर्डर तो लगाया है टेबल पे, लेकिन ये बॉर्डर टेबल पे भी आएगा और टेबल के अंदर के कंटेंट पे भी आएगा। देखिए आउटपुट, आप मेरी बात ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। नोटिस कीजिए, क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? आपको टेबल पे तो बॉर्डर मिल ही रहा है, टेबल के अंदर बहुत ध्यान से देखिए तो हर सेल का, हर कॉलम का आपको अपना अलग बॉर्डर दिख रहा होगा। ये एचटीएमएल की डिफॉल्ट नेचर है। और अगर आपको लगता है आपको ये डबल डबल बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैंने इंडिकेट करा था लेक्चर की स्टार्टिंग में, आपको ये काम करना होगा विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। सीएसएस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। प्रॉपर्टी का नाम होता है बॉर्डर कोलैप्स। अगर आप इस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी को यूज करें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि दो जो बॉर्डर आ रहे हैं वो मर्ज होकर एक सिंगल बॉर्डर बन जाए। बट एचटीएमएल आपको बाय डिफॉल्ट दिखाती है डबल बॉर्डर। एक टेबल का बॉर्डर अलग चलता है और टेबल के अंदर के कॉलम्स का बॉर्डर अलग चलता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात टेबल पे हमको बॉर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल में बॉर्डर के अलावा हम और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेबल टैग के अपने टोटल 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं। 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें से एक आपने पढ़ लिया विच इज बॉर्डर। अब हम बात करते हैं टेबल टैग के दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में, लेकिन दूसरे एट्रीब्यूट को समझें उससे पहले इस एग्जांपल को देखिए और नोटिस करिए कि आपकी इस बात, आपके नोटिस में बात आ रही है कि टेबल के अंदर का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा पैक्ड है अपने बॉर्डर की एजेस से। देख पा रहे हैं आप? बिगनिंग सीएसएस या इफेक्टिव सीएसएस बहुत ज्यादा पैक्ड है और इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है आपको टेबल का डेटा और टेबल के बॉर्डर के बीच में गैप चाहिए, थोड़ा सा गैप बढ़ाना है, तो एचटीएमएल आपको एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है जो आप अपने टेबल टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज सेल पैडिंग। व्हाट इज द एट्रीब्यूट? सेल पैडिंग इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। तो लेट्स गेट बैक टू द कोड विंडो। कोड विंडो में चलते हैं और यहां आकर अगर मैं ओपन करूं तो आपको मिलेगी सेल पैडिंग नाम की एक एट्रीब्यूट वैल्यू, जिसको आप जो भी देंगे अगेन दैट विल बी इन पिक्सल। और सेल पैडिंग ये बता रहा है कि टेबल के अंदर जो कंटेंट आ रहा है, जैसे यहां लिखा हुआ आ रहा है HTML बाय एग्जाम्पल, ये HTML बाय एग्जाम्पल और इसके बॉर्डर के बीच का गैप कितना हो। गौर करिएगा, आपने जो 20 दिया है ये मिनिमम 20 पिक्सल का गैप होगा। हो सकता है कुछ बॉर्डर्स और कंटेंट के बीच में इससे ज्यादा भी गैप आ जाए, बट मिनिमम 20 पिक्सल का गैप होगा। और ज्यादा क्यों आ जाए? क्योंकि अलग अलग डेटा की लेंथ अलग अलग, राइट? तो जो लॉन्गेस्ट डेटा है ये उसको देखकर गैप मेंटेन करेगा ऑफ मिनिमम 20 पिक्सल। जो उससे छोटा डेटा होगा ऑब्वियसली बात है उसमें गैप आपको ज्यादा दिखेगा। लेट्स गेट टू द प्रैक्टिकल पार्ट। रन करते हैं पेज को तो आप समझ पाओगे। लेट्स रन इट एंड सी द गैप जो आपको दिखेगा बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर। अब जो मैं आपको समझा रहा था वो ये था, ये जो आप गैप देख रहे हैं बिगिनिंग सीएसएस, राइट, ये आपको मिल रहा है 20 का, लेकिन आप चेक करिए ये आपको थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है ना? ये आपको मिल रहा होगा 20 का, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा गैप कम ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम सब तरफ आपको मिलेगा 20 का गैप। एक बात। दूसरी बात, ये जो गैप 20 का है ये चारों तरफ है, मतलब टॉप पे भी पैडिंग 20 की है, बॉटम पे भी पैडिंग 20 की है, राइट और लेफ्ट पे भी पैडिंग 20 की है। इसको अगर बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है, अगेन द सॉल्यूशन इज इन सीएसएस, जिसमें आप कई तरीके से पैडिंग को कर पाएंगे कंट्रोल। बट अभी के लिए जो आप पैडिंग दे रहे हैं वो ओवरऑल सब तरफ की पैडिंग को कंट्रोल करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। अब मूव करते हैं अगले एट्रीब्यूट की तरफ। अब जैसे आपके पास सेल पैडिंग है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे आपके पास अगला एट्रीब्यूट है विच इज सेल स्पेसिंग। क्या करता होगा सेल स्पेसिंग? दो सेल्स के बीच का गैप कंट्रोल करता है। दो सेल्स, ये दो सेल होते हैं ना, ये आपका एक सेल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है,
ओके, ये आपका दूसरा सेल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर अपनी तरफ से 1 पिक्सल का गैप इनके बीच में देता है। क्या आप इस गैप को इंक्रीज करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट हुज नेम इज सेल स्पेसिंग। तो हम सेल स्पेसिंग लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं सेल स्पेसिंग दिखाऊं, एक बार प्रीवियस वाले कोड को चेक कीजिए तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं इस गैप की बात कर रहा हूं, ये गैप आप देख रहे हैं जो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में आ रहा है, वो कंट्रोल होगा गैप विद द हेल्प ऑफ सेल स्पेसिंग। अब मैं रन करता हूं सेल स्पेसिंग वाले एग्जांपल को। ठीक है, प्रीवियस वाला बंद कर देते हैं और इस वाले को ओपन रखते हैं कंपैरिजन के लिए। चेक करिए कितना गैप आ रहा है आपके इस वाले एग्जांपल में। आई होप नोटिस कर पा रहे होंगे आप, गैप अब हमारा बढ़ गया है। इट्स अराउंड 20 पिक्सल्स जो हमने अपनी तरफ से दिया है, या मे बी 10 पिक्सल। लेकिन जो प्रीवियस वाला गैप आपने देखा होगा वो इससे कम है, राइट? तो हमारे पास यहां पर सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल की आ रही है, और जो प्रीवियस एग्जांपल है जैसा मैंने कहा उसमें डिफॉल्ट स्पेसिंग आ रही है जो जनरली ब्राउजर्स 1 पिक्सल्स की रखते हैं। क्लियर? तो ये हुई बात बॉर्डर, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में। अब बात करते हैं टेबल के अगले इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को लेकर, और अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टेबल का अलाइनमेंट। आपने देखा होगा हर एग्जांपल में जो हमारी टेबल है वो पेज के लेफ्ट साइड पे आ रही है, और नॉर्मली डेटा लेफ्ट अलाइंड ही आता है एचटीएमएल के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपको ये अलाइनमेंट बदलना है तो आप टेबल पे लगा सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट। टेबल का अलाइन एट्रीब्यूट टेबल का जो लेफ्ट अलाइन डेटा है उसे सेंटर या राइट अलाइन कर देगा, राइट? अगेन सिर्फ राइट या सेंटर अलाइंड आप कर पाएंगे, और वो भी रो वाइज अलाइनमेंट कर पाएंगे, नॉट कि आप टेबल को पूरे पेज के सेंटर पे ला पाए। पेज के सेंटर पे लाना है, जैसा मैंने कहा, ये काम करेगी हमारे लिए सीएसएस। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं और अपने पहले वाले कोड के साथ दूसरे वाले के साथ इसको मैच करते हैं, है ना, ये वो कोड था जिसमें अपन ने से बॉर्डर सेट करा हुआ है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे डेटा लेफ्ट अलाइंड आ रहा है। इसको फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं अपन इस वाले एग्जांपल में जिसमें बॉर्डर 2 दे देता हूं मैं। ओके, और अब आप चेक करिए अलाइनमेंट कैसा आ रहा है। चेक करिए, ये आपका प्रीवियस एग्जांपल, इसमें अलाइनमेंट लेफ्ट आ रहा है। ये करंट एग्जांपल जिसमें अलाइनमेंट आपको मिल रहा है रो के सेंटर पे, नॉट सेंटर ऑफ द पेज और सेंटर ऑफ द व्यू पोर्ट, इट्स ओनली सेंटर ऑफ द रो। और अगर आप राइट कर देंगे, लेट मी डू दिस, अलाइन इक्वल टू राइट अगर आपने कर दिया, एज एक्सपेक्टेड द डेटा विल गेट राइट अलाइन ऑन योर पेज। क्लियर? दिस इज हाउ वी डू और हाउ वी हैंडल अलाइन एट्रीब्यूट। Then comes the next attribute which is called as width attribute. अब टेबल में आपने गौर करा होगा, टेबल बाय डिफॉल्ट उतनी ही विड्थ लेती है जितना टेबल का कंटेंट है। नहीं नोटिस करा है तो आप नोटिस करिए हमारे इस एग्जांपल में। गौर करिए, जो टेबल की विड्थ आ रही है वो इतनी ही आ रही है जितना हमारे टेबल का कंटेंट है, राइट? अब अगर आपको लगता है नहीं कंटेंट कितना भी हो, विड्थ मेरे को इंक्रीज करनी है, तो आप ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ एट्रीब्यूट। ऐसे अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है, अगेन आप ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एट्रीब्यूट। कैसे करेंगे? एग्जांपल आपके सामने है। अगर आपको टेबल की विड्थ चेंज करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट, तो आप विड्थ के अंदर वैल्यू देंगे। फ्रेंड्स, ये वैल्यू के साथ परसेंटेज का सिंबल लगाना जरूरी है, क्योंकि ये लिखकर आप वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट कर। ओके, अब विड्थ इक्वल टू 100% का मतलब क्या है? जो रो की विड्थ है, हम पूरी पूरी विड्थ चाहते हैं टेबल को मिल जाए। एग्जैक्टली बोलूं तो टेबल जिसके भी अंदर आ रहा है, टेबल किसके अंदर है? टेबल बॉडी के अंदर है। बॉडी की जो भी विड्थ आ रही है हम चाह रहे हैं वो पूरी 100% विड्थ हमारी टेबल को मिल जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल का आउटपुट देखिए तो आप समझ पाएंगे आउटपुट कंप्लीट 100% विड्थ को कंट्रोल कर रहा है, राइट? ये है आपकी टेबल की पूरी 100% विड्थ। गॉट इट? देन हमारे पास अगला एट्रीब्यूट है जो बिल्कुल विड्थ जैसा ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइट। इस एग्जांपल में मैंने हाइट कितनी सेट करी है फ्रेंड्स? एग्जांपल में हाइट सेट करी है मैंने 75%। जैसे ही मैं पेज को रन करूंगा, आउटपुट विच आई विल गेट विल बी इन अ हाइट ऑफ 75%। तो आप देख पा रहे हैं टेबल का कंटेंट विड्थ वाइज तो उतना ही है, हाइट वाइज 75%। ये आप जनरली तब करते हैं जब आप टेबल को थोड़ी ज्यादा जगह अपने वेब पेज पे देना चाहते हैं, उसके कंटेंट के देखते हुए ज्यादा जगह अपन को देनी है, तो अपन यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स विड्थ एंड हाइट। हालांकि मैंने कहा ये सब कुछ कस्टमाइजेबल है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। अब आता है टेबल का एक और एट्रीब्यूट विच इज बीजी कलर। बाय डिफॉल्ट टेबल पे वही कलर आता है जो उसके बैकग्राउंड एलिमेंट का है। टेबल का बैकग्राउंड एलिमेंट कौन है? बॉडी। बॉडी के लिए नॉर्मली कलर व्हाइट है, तो आपको टेबल भी व्हाइट दिख रही होगी। बट अगर आपको लगता है टेबल का मुझे अलग बैकग्राउंड कलर चाहिए,
तो आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने करा है बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर को आप जो भी वैल्यू देंगे, बस टेबल का बैकग्राउंड कलर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट हो जाएगा। और जब मैं बात टेबल की कर रहा हूं तो कलर रो का भी चेंज होगा, कलर कॉलम का भी चेंज होगा, कलर हेडिंग का भी चेंज होगा। अगर आपको लगता है नहीं मुझे टेबल में किसी पर्टिकुलर रो पे अलग कलर चाहिए, कॉलम पे अलग कलर चाहिए, तो फ्रेंड द गुड थिंग इज दैट दिस बीजी कलर एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन टीआर एज वेल एज टीडी एंड टीएच टैग्स। फिलहाल इस एग्जांपल में इसको अप्लाई कर रहा हूं ऑन टीआर टैग, एक और सॉरी टेबल टैग। एक और बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, ये जो कलर को आप वैल्यू दे रहे हैं, जरूरी नहीं ये कलर का नाम ही हो, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, आप यहां पर सीधे कलर की हेक्स वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जो भी हेक्स वैल्यू आप देंगे वही टेबल का बन जाएगा कलर। तो अगर मैं इसको रन करूं, राइट, ये आपको कलर दिख रहा होगा। अब आप देखिए इस एग्जांपल में पूरी टेबल का कलर तो ग्रीन आ रहा है। कैन यू गेस ये लास्ट वाली रो में कलर डिफरेंट क्यों मिल रहा है? यस, यू गेस्ड इट राइट, मैंने टीआर और टीडी में भी अप्लाई करा हुआ है उनका उनका बीजी कलर। तो एक्चुअल में इस पेज में कितने बीजी कलर अप्लाइड हैं? 3 बीजी कलर अप्लाइड है। मैंने बीजी कलर अप्लाई करा है टेबल पे, तो कलर आ रहा है लाइम ग्रीन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए तो मैंने इस टीआर पे भी एक बीजी कलर लगाया हुआ है, तो कलर आ रहा है लाइट ब्लू। और मैंने इस टीडी पे बीजी कलर लगाया हुआ है क्रिम्सन। तो आप देख पा रहे होंगे पूरी टेबल का कलर ग्रीन है, जिस जिस रो पे कलर नहीं है वो ग्रीन है, जिस पे कलर दिया हुआ है वो ब्लू आ रही है, और पर्टिकुलर टीडी का कलर आपको दिख रहा होगा क्रिम्सन। इस तरह से आप टेबल में अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। ठीक है, देन कम्स एन एट्रीब्यूट कॉल्ड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फ्रेंड्स रोल प्ले करता है आपके वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को सेट करने का। वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर आप कैसे सेट कर सकते, सॉरी बैकग्राउंड इमेज सेट करने का। बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ठीक, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश की बात हम एंकर टैग के दौरान कर चुके हैं। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश से आप वैल्यू को एक स्टेप ऊपर लेकर जाएंगे, यानी आप ब्राउजर को ही बता रहे हैं करंट फोल्डर से एक फोल्डर ऊपर जाओ। तो एक फोल्डर ऊपर जाने पर मिलेगा मीडिया, मीडिया के अंदर मिलेगा इमेजेस, इमेजेस के अंदर मिलेगा पजल डॉट जेपीजी। बट एक छोटी सी दिक्कत आपको इस बैकग्राउंड के साथ नजर आएगी, नोटिस करिए, आ रही है? आई, बैकग्राउंड में इमेज तो आ रही है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट कर रही है। इस रिपीटेशन को हम बोलते हैं टाइलिंग, और ये टाइलिंग आप कंट्रोल करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में जब आप टेबल के बैकग्राउंड पे कोई इमेज लाते हैं, इमेज कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। गॉट इट? तो अगर आपको लग रहा हो कि टेबल के बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए, दिस इज द वे टू पुट इमेज ऑन द टेबल्स बैकग्राउंड। फाइन, फिर हमारे पास अगला इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट बीजी कलर जो टेबल पे है, और इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाई चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। हम बीजी कलर टीआर पे भी और टीडी पे भी सेट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, ऑल्दो दिस एग्जांपल को मैंने कवर कर लिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। तो अब आप नोटिस करिए टेबल का कलर हमें डिफरेंट दिख रहा है, और हमें बीजी का और सॉरी टीडी का और टीआर का कलर अलग दिख रहा है। और टेबल पे कोई बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं, टेबल पे बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने ड्रॉप करा हुआ है, इसलिए टेबल पे कोई बॉर्डर अपन को नहीं दिख रहा है। ये हुआ कलर लाने का तरीका तीनों तरीकों से, टीडी पे भी, टीआर पे भी और टेबल पे भी। अब एक और चीज इसको समझने के लिए मैंने जहां पर विड्थ सेट करी थी वो वाला एग्जांपल अपन ले, है ना, ये वाला एग्जांपल आप देखिए। अब इस एग्जांपल में आपके नोटिस में आ रहा होगा कि जो हमारी रो का डेटा है, क्या वो लेफ्ट अलाइंड आ रहा है? कैन यू सी दैट? बिगनिंग सीएसएस लेफ्ट पे, एचटीएमएल बाय एग्जांपल लेफ्ट पे। आप ये भी देख पा रहे होंगे, अगर मैं हाइट वाला एग्जांपल ओपन करूं, लेट मी ओपन द एग्जांपल जिसमें हाइट यूज करिए, तो आप देखेंगे वर्टिकली जो हमारा डेटा आ रहा था वो मिडिल अलाइन आ रहा है। चेक करिए, आ रहा है मिडिल अलाइन, यानी टेबल के डेटा की जो डिफॉल्ट नेचर होती है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसका लेफ्ट होता है। लेट मी राइट दिस, टेबल के डेटा का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, और टेबल के डेटा का बाय डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट फ्रेंड्स मिडिल होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये अलाइनमेंट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जावा स्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स राइट साइड पे आ जाए, या मैं चाहता हूं प्रोफेशनल जावा स्क्रिप्ट टॉप पे आ जाए, तो मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं टीआर या टीडी पे लगा सकता हूं। राइट, टेबल पे तो लगाऊंगा तो पूरी टेबल अलाइन हो जाएगी, मुझे अंदर के कंटेंट को अलाइन करना है। ये करने के लिए देयर इज वन एट्रीब्यूट कॉल्ड अलाइन, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करता है, जिसके लिए पॉसिबल वैल्यूज हैं लेफ्ट, सेंटर और राइट। और फ्रेंड्स मेरे पास दूसरा एट्रीब्यूट है
जिसका नाम है वी अलाइन। वी अलाइन से हम वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करते हैं और इसके लिए हम यूज करते हैं टॉप, बॉटम और मिडिल। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू किसकी क्या होती है? तो अगर हम अलाइन एट्रीब्यूट बोलें, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेफ्ट होती है। अगर हम वी अलाइन एट्रीब्यूट बोलें, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मिडिल होती है। इसलिए आप चेक करिए, आपको टेबल का हर डेटा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट अलाइन दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, और वर्टिकली हर डेटा आपको दिख रहा है मिडिल अलाइन। ठीक है, अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बात अपन करते हैं। तो ये रहा हमारा अलाइनमेंट कंट्रोल करने वाला एग्जाम्पल, चेक कीजिए दिस वन। ठीक है, चेक करें, मैंने टीआर के अंदर अलाइन में वैल्यू दी हुई है राइट। इसका मतलब जो मेरी टेबल की थर्ड रो है, फर्स्ट रो तो आप नोटिस करिए हेडिंग की हो गई, सेकंड रो के अंदर एक डेटा आ रहा है, आई मीन एक रो आ रही है डेटा की। जो मेरी तीसरी रो आ रही है उसका मैंने अलाइनमेंट करा हुआ है राइट, यानी इस पूरी रो का अलाइनमेंट राइट आएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने करा हुआ है टॉप, यानी पूरी रो राइट और टॉप पे आएगी। बट एक कॉलम इसके अंदर ऐसा होगा जो अलाइनमेंट रो के अगेंस्ट जाकर अपना लेफ्ट कर रहा है और अपना वर्टिकल अलाइनमेंट, सॉरी, अपना वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर रहा है बॉटम पे। तो खास ध्यान रखिएगा, थर्ड रो पे आपको डेटा दो तरह से अलाइन दिखेगा, पूरी रो जाएगी राइट अलाइन और टॉप, बाकी एक कॉलम आएगा लेफ्ट अलाइन और बॉटम। लेट मी रन द कोड, चेक करिए क्या आपके नोटिस में ये बात आ रही है? ये जो रो है हमारी थर्ड रो, इसका पूरा डेटा जा रहा है राइट अलाइन और टॉप, लेकिन जो थर्ड रो में सेकंड कॉलम है उसका डेटा लेफ्ट अलाइन भी आ रहा है और बिल्कुल बॉटम पे भी सेट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है टेबल राइट अलाइन कैसे हो गई, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, टेबल राइट अलाइन हो गई क्योंकि मैंने टेबल टैग के साथ एट्रीब्यूट सेट करा हुआ है अलाइन इक्वल टू राइट। ये एट्रीब्यूट टेबल का अलाइनमेंट सेट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट। ओके, हाइट दी हुई है मैंने ताकि आप ये देख पाए कि वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे सेट हो रहा है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और यही कारण है कि आपको रोज दिख रही है राइट अलाइन, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलम आपको नजर आ रहा है लेफ्ट अलाइन। क्लियर? तो ये हुए सारे एट्रीब्यूट जो टेबल और टीआरटीडी के साथ अपन लोग यूज कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और छोटी सी बात आपसे करनी है, और वो ये कि जब आप एचटीएमएल में टेबल बनाते हैं तो HTML5 ये रिकमेंड करती है कि आप टेबल के अंदर 3 और टैग्स को यूज करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो आपके वेब पेज को ज्यादा बेटर समझ पाती हैं। जो एसईओज होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आपके टेबल के कंटेंट को, रोज को बेटर समझ पाते हैं अगर आप टेबल का डेटा टीआरटीडी के साथ साथ इन टैग्स के अंदर रखें। कौन कौन से 3 टैग्स की बात हो रही है फ्रेंड्स? पहला है टैग विच इज कॉल्ड एज टी हेड। क्या करेगा ये? टी हेड आप तब लगाइए जब आप टेबल में रो की हेडिंग सेट कर रहे हो। यानी हमारे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने जो ऊपर बिल्कुल टाइटल डाला हुआ है ना, जिसमें हमने लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो हमको डालना चाहिए किसके अंदर? टी हेड के अंदर। गौर करिएगा, आपको आउटपुट में कोई फर्क नहीं दिखेगा। टी हेड ना भी होता, आउटपुट वैसा ही दिखता जैसा उसके बिना दिख रहा है या उसके साथ दिख रहा है। बट जब आपका वेब पेज कोई भी स्क्रीन रीडर पढ़ता है, स्क्रीन रीडर वो डिवाइसेस होते हैं जो लोग तब यूज करते हैं जब वो विजुअली आपकी वेबसाइट को इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, राइट? तो वो लोग यूज करते हैं स्क्रीन रीडर या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, और ये टेक्नोलॉजीज बोलकर आपके वेब पेज का कंटेंट बताती हैं। तो ज्यादा बेटर रहेगा ना अगर कोई ये बोलकर बताए कि ये टेबल की हेडिंग है, सो टी हेड, दैट इज वाई हम टी हेड यूज करते हैं, और ये सिमेंटिक टैग्स की कैटेगरी में आता है। आपको याद होगा एक सिमेंटिक टैग मैंने आपको स्ट्रॉन्ग भी बताया था, आगे एक और लेक्चर में सेपरेट लूंगा जिसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा नॉर्मल और सिमेंटिक टैग्स के बीच में। फिलहाल टी हेड एक सिमेंटिक टैग है जिसका वर्बल मीनिंग ज्यादा क्लियर है कि वो आपके टेबल की रो की सेट कर रहा है हेडिंग। अच्छा, टी हेड के अलावा और क्या क्या है? तो टी हेड के अलावा आपको बाकी का पूरा डेटा जो एक्चुअल कंटेंट है टेबल का, वो आप देख ही पा रहे होंगे, अपन को रखना चाहिए इनसाइड टी बॉडी टैग। और जो आपके टेबल में लास्ट आपको कुछ कंक्लूजन दिखाना होगा, वो आप लोग रखेंगे उस टैग में जिसका नाम है टी फुट टैग। तो टी हेड के अंदर टेबल की हेडिंग आएगी, टी बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आएगा, टी फुट के अंदर टेबल का फुटर डाल दीजिए। से फॉर एग्जांपल मैं कोई बिलिंग के लिए टेबल बना रहा हूं, किसके लिए टेबल बना रहा हूं? बिलिंग के लिए टेबल बना रहा हूं। तो मुझे टेबल में क्या करना चाहिए? तो इमेजिन करिए ये अगर मेरी बिलिंग की टेबल है, तो ये वाला जो है ना फ्रेंड्स टाइटल, मान लीजिए बिलिंग लिखा हुआ है इस पे, राइट? ये मेरी टेबल का हेड है, तो इसको जाना चाहिए इनसाइड टी हेड।
क्लियर? मान लीजिए यहां पर मेरे मेन आइटम्स आ रहे हैं बिलिंग के, ये पूरा मेरा आना चाहिए इनसाइड टी बॉडी। और मान लीजिए बिल्कुल बॉटम पे मैं यहां पर कुछ टोटल वगैरह शो कर रहा हूं बिल का, ये मेरा आ जाना चाहिए टी फुट में। ठीक है, इससे आपके पेज की अपीयरेंस, और जैसा मैंने कहा बार बार, स्क्रीन रीडर और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए पेज समझना आसान हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने इन्हीं टैग्स को यूज करा हुआ है। एक यूज करा हुआ है मैंने टी हेड, जिसमें हमने पूरी हेडिंग डाली हुई है। एक मैंने यूज करा हुआ है टी बॉडी। फुट की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई स्पेशल रो नहीं है जो लास्ट में कुछ कंक्लूजन दे रही हो, इसलिए मैंने टी फुट यूज नहीं करा है। दो यूज करें, एक टी बॉडी और एक टी हेड। पेज रन करने पर जैसा मैंने कहा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आउटपुट वैसा ही दिखेगा जैसा इनके बिना आता है, बट पेज को समझना स्क्रीन रीडर्स या दूसरी टेक्नोलॉजीज के लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब आते हैं टेबल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टैग। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बट नॉलेज होनी चाहिए आपको। टेबल टैग के अंदर जो यूज होने वाला अगला इंपॉर्टेंट टैग है वो है कैप्शन टैग। कैप्शन से क्या सेट करते हैं? कैप्शन से आप ये सेट करते हैं कि आपको अपनी टेबल पे क्या कैप्शन चाहिए, क्या टाइटल चाहिए। ठीक है, जैसे आपके वेब पेज का टाइटल होता है जो आपको टाइटल बार में दिखता है, ऐसे टेबल का अगर कोई टाइटल रखना है तो वो आप सेट करेंगे यूजिंग कैप्शन टैग। मैंने कैप्शन के अंदर डाला है रिकमेंडेड बुक्स। तो अब क्या होगा, टेबल आएगी, टेबल के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा रिकमेंडेड बुक्स। बाय डिफॉल्ट जो कैप्शन अपना टेक्स्ट रेंडर करता है वो रेंडर करता है टॉप सेंटर पे। अगर आपको लग रहा है मुझे ये बॉटम पे लाना है, वी हैव द एट्रीब्यूट फॉर कैप्शन इटसेल्फ, जिसका नाम होता है अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, अलाइन एट्रीब्यूट को आप बॉटम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ही आप बॉटम वैल्यू देंगे ये कैप्शन टेबल के बॉटम पे आ जाएगा। बहुत जगहों पर ये भी लिखा हुआ है कि हम अलाइन को लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, बट फ्रेंड्स अधिकतर ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपको ये कैप्शन लेफ्ट अलाइन लेकर जाना है तो फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी सीएसएस की। वो कैसे लेते हैं? तो आप जानते हैं, आपने हेड सेक्शन पढ़ा हुआ है, स्टाइल टैग लगाइए। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर अपना सेलेक्टर बनाइए। हमें सेलेक्टर किस पे बनाना है? कैप्शन पे बनाना है। और सीएसएस के अंदर अलाइन नहीं होता है, सीएसएस के अंदर होता है टेक्स्ट अलाइन। तो अगर मेरे को टेबल का कैप्शन का अलाइनमेंट लेफ्ट करना है तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन कोलन लेफ्ट। अब क्या होगा, अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको दिखेगा, राइट? जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो आपको बॉटम दिख रहा होगा और जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से आप टेबल पे अलाइनमेंट या कंटेंट सेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक और टेबल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इररेगुलर टेबल्स बनाना। ऐसी टेबल्स जिसमें हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स ना हो, जैसे इस एग्जांपल में सब में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स थे। अगले लेक्चर में बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स की टेबल हम कैसे बनाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।